हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12 का इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और ये हमारी यूनिट 3 जो है वो चल रही है। यूनिट 3 हमारी बुक का 9th और 10th चैप्टर जो है वो कवर कर रही है और फिलहाल हम 9th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। 9th चैप्टर की 5 वीडियोस मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। पहले हम जो है लेंदी वीडियोस में चैप्टर कवर करते थे, बट क्योंकि अब सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, बीच में प्रैक्टिकल पोर्शन कुछ होता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस में चैप्टर कवर करवा रही हूँ ताकि आप हर टॉपिक को अच्छे से समझ सकें और कभी भी आपको ये ना लगे कि आज तो बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई, चीजें समझ आनी बंद हो गई। तो इसलिए एक वीडियो में, एक क्लास में हम एक ही टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। राइट नाउ हम नेटवर्क टोपोलॉजीज डिस्कस कर रहे थे, जिसकी स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उनकी क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, वो सब मैंने आपको डिटेल में करवाई थी। अगर आप लोगों को वो वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी हैं या समझ नहीं आई हैं, तो पहले एक बार आप उन वीडियोस को देखिए। स्टार टोपोलॉजी से पहले हमने टोपोलॉजी का बेसिक भी कवर किया है कि टोपोलॉजी क्या होती है, उनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी आगे हम चीजें समझ पाते हैं और कंपेयर कर पाते हैं। टोपोलॉजीज में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो सारी टोपोलॉजीज का आपस में कंपैरिजन है कि किस टोपोलॉजी की क्या एडवांटेज है, और जो एक टोपोलॉजी की एडवांटेज है वही दूसरी टोपोलॉजी की डिसएडवांटेज भी है। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये चेक करना होता है कि हमारे लिए कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है जो बेस्ट सूटेड है। तो अगर हमें अपना एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो हमें उस नेटवर्क के अंदर स्टार टोपोलॉजी यूज करनी चाहिए, या फिर बस टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, फुली कनेक्टेड ट्री टोपोलॉजी, हमें कौन सी टोपोलॉजी यूज करनी चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है हमारी नेटवर्क की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। जो हमारी रिक्वायरमेंट होंगी उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी टोपोलॉजी जो है वो सेलेक्ट करते हैं, और वो हम तब कर पाएंगे जब हमें सारी टोपोलॉजीज अच्छे से आती होंगी, हर टोपोलॉजी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो हमें पता होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है हमारी द रिंग और सर्कुलर टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी को हम सर्कुलर टोपोलॉजी भी कहते हैं क्योंकि वो सर्कल की शेप की होती है, यानी कि रिंग टोपोलॉजी के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स, जितने भी होस्ट नोड्स हमारी कनेक्टेड होती हैं वो सब सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, एक सर्कल की फॉर्म में होती हैं। यहाँ आप डायग्राम की हेल्प से देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस नेटवर्क में 4 कंप्यूटर्स हैं और वो सब एक सर्कल की शेप में आपस में कनेक्टेड हैं। The third topology that we will consider is the ring or circular topology. First topology जो हमने पढ़ी थी वो थी स्टार टोपोलॉजी, उसके बाद सेकंड हमने बस और लीनियर टोपोलॉजी पढ़ी थी, और आज थर्ड टोपोलॉजी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिंग और सर्कुलर। In this case, each node is connected to 2 and only 2 neighboring nodes, यानी कि जो हमारी रिंग टोपोलॉजी होती है, इस टोपोलॉजी के अंदर हर एक नोड यानी कि हर एक कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने 2 नेबरिंग कंप्यूटर्स के साथ, या फिर आप कह सकते हो कि अपनी 2 नेबरिंग नोड्स के साथ जो है कनेक्टेड होता है। 2 नेबरिंग नोड्स कौन कौन सी? एक जो उसके लेफ्ट साइड पे होगी और एक जो उसके राइट साइड पे होगी। उन दोनों के अलावा वो और किसी नोड के साथ कनेक्टेड नहीं होता है। यहाँ देखिए इस डायग्राम में, जैसे ये वाला जो सिस्टम है ये सिर्फ 2 नोड से कनेक्टेड है, एक इधर वाली नोड से और दूसरा अपने राइट साइड वाली नोड से। सिमिलरली ये वाला जो सिस्टम है ये भी अपने लेफ्ट साइड वाली नोड से कनेक्टेड है और अपने राइट साइड वाली नोड से, यानी कि सिर्फ
दो कनेक्शंस अवेलेबल हैं हर नोड के पास। सिमिलरली अगर आप इस वाली नोड को देखोगे तो इस वाली नोड में भी एक कनेक्शन लेफ्ट की तरफ है और दूसरा कनेक्शन राइट की तरफ है। सिमिलरली ये वाली जो नोड है इसके लिए भी एक कनेक्शन लेफ्ट में है और एक कनेक्शन राइट में है। तो हर नोड के सिर्फ और सिर्फ दो कनेक्शंस जो हैं वो अवेलेबल है। Data is accepted from one of the neighboring nodes and is transmitted onwards to another. अब यहाँ पर भी एक और चीज ध्यान दीजिए। देखिए अब हर नोड के दो कनेक्शंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोनों से डाटा रिसीव कर सकता है या दोनों को डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक नोड से डाटा को रिसीव करेगा और उसे दूसरी नोड को ट्रांसफर कर देगा। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी जो नोड है वो क्लॉकवाइज है या हमारी जो टोपोलॉजी है उसमें जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। जब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाटा जो है वो मूव कर रहा होगा तो उस केस में क्या होगा कि हम राइट साइड वाले कनेक्शन से रिसीव कर रहे हैं, लेफ्ट वाले को ट्रांसमिट कर रहे हैं। मैं आपको ये डायग्राम की हेल्प से ही समझाती हूँ। मैं एक बार ये पहले के हाइलाइट्स जो हैं वो रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आएगा। ये देखिए अब ये हमारा एक सर्कुलर डायग्राम है। इस केस में अगर हमारा जो डाटा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम को ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन रिसीव कहां से करेगा? सिर्फ इस सिस्टम के थ्रू। अब ये वाला जो सिस्टम है ये ट्रांसमिट सिर्फ और सिर्फ इस सिस्टम को करेगा और रिसीव कहां से करेगा? सिर्फ इधर वाले सिस्टम से, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो सिस्टम है ये अपने ऊपर वाले सिस्टम से रिसीव करेगा और ट्रांसमिट कहां करेगा? इस वाले सिस्टम को। ये वाला सिस्टम जो है ये किसे ट्रांसमिट करेगा? इस वाले सिस्टम को। तो इस तरीके से डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता चला जाएगा। एक सिस्टम जो है वो डाटा को ट्रांसमिट करना शुरू करेगा, वो डाटा उस नेटवर्क के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब के थ्रू ट्रेवल होता हुआ वापस से उसी नोड के पास आ जाएगा। जब वो डाटा ट्रेवल करता हुआ पूरे नेटवर्क में वापस से अपने सिस्टम पे पहुंचेगा जहां से उसने ट्रेवल करना शुरू किया था, तो वहां पे वो रिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा और वो सिस्टम जो है वो डाटा को नेटवर्क से रिमूव कर लेगा कि उसका डाटा जो है वो पूरे नेटवर्क में ट्रेवल करके आ चुका है, तो वो उस डाटा को वहां से हटा देगा। सिमिलरली ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है कि डाटा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में भी यही होगा कि जैसे अगर इस सिस्टम से डाटा ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया तो वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता हुआ पूरे नेटवर्क में ट्रेवल करेगा और वापस में अपने जो उसका स्टार्टिंग होस्ट थी उसी के पास पहुंच जाएगा और फिर जो होस्ट है वो उसे वहां से रिमूव कर लेगी। तो इस तरीके से हर इंफॉर्मेशन, हर डाटा पैकेट जो है वो पूरे के पूरे नेटवर्क में ट्रेवल करता है और डाटा जो है वो टोकन्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। जो रिंग टोपोलॉजी, सर्कुलर टोपोलॉजी होती है उसमें डाटा जिस फॉर्म में ट्रेवल करता है उसे हम क्या कहते हैं? टोकन। जैसा कि आपने बस टोपोलॉजी में देखा था, पैकेट्स की फॉर्म में था डाटा जिसके साथ एक हेडर कनेक्टेड होता था जिसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस होता था। सिमिलरली यहाँ टोकन्स की फॉर्म में होता है। This data travels in one direction only, यानी कि डाटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में जो है ट्रेवल करेगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में कभी ट्रेवल नहीं कर सकता। From node to node around the ring, वो हर नोड से दूसरी नोड पे ट्रेवल करता हुआ पूरी रिंग में ट्रेवल करेगा। After passing through each node, जब वो सभी नोड्स में से पास कर जाएगा, it returns to the sending node, तो वो सेंडिंग नोड के पास वापस पहुंच जाएगा जहां से उसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया था, which removes it, और वो जो सेंडर नोड थी जिसने डाटा को, इंफॉर्मेशन को सेंड किया था, वो उसे वहां से रिमूव कर लेगी।
It is important to note that data passed through rather than travel past each node. अब इस लाइन को आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि पास्ट थ्रू और ट्रेवल पास्ट में क्या डिफरेंस है। रिंग टोपोलॉजी में जो डाटा होता है वो हर नोड से पास थ्रू करता है, लेकिन जो आपने बस टोपोलॉजी पढ़ी थी उसमें वो हर नोड को ट्रेवल पास कर रहा था। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बस टोपोलॉजी आपने पढ़ी थी उसमें क्या था कि एक सेंडर जो है उसने डाटा ट्रांसमिट किया, वो डाटा पूरी बस में ट्रेवल कर रहा था। अब वो पूरी बस में ट्रेवल कर रहा था तो जितने भी बाकी सिस्टम थे, सेंडर को छोड़ के जितने भी बाकी सिस्टम, बाकी होस्ट या बाकी कंप्यूटर्स जो उस बस से कनेक्टेड थे, वो सब उस डाटा को चेक करते हैं कि क्या वो डाटा जो है वो उनके लिए है, यानी कि अगर उनके सिस्टम का डेस्टिनेशन एड्रेस उसमें होगा तो वो उसे रिसीव कर लेते थे, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देते थे। यानी कि जो सारी नोड्स थी वो डाटा को रिसीव नहीं करती थी, वो सिर्फ चेक करती थी कि क्या उनका डेस्टिनेशन एड्रेस डाटा के साथ अटैच है। अगर उनका डेस्टिनेशन अटैच्ड होता था तो ही वो उसे रिसीव करती थी, अदरवाइज ट्रेवल पास कर देती थी, यानी कि आगे फॉरवर्ड कर देती थी। बट रिंग टोपोलॉजी के केस में क्या होता है कि जो डाटा पैकेट होते हैं वो हर नोड के थ्रू पास करते हैं। हर नोड के थ्रू पास करने का मतलब क्या है कि जब इस सिस्टम ने, यहाँ से देखिए, अगर इस सिस्टम ने डाटा को सेंड किया, इस सिस्टम ने यहाँ पे डाटा सेंड किया, तो ये सिस्टम उस डाटा को रिसीव करेगा। अगर वो डाटा जो है उसका डेस्टिनेशन यही होगा तो वो यहीं पे फिनिश हो गया। लेकिन अगर ये उसका डेस्टिनेशन नहीं है और फिनिश भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि एक सेम डाटा जो है वो कई सिस्टम्स के लिए होता है, तो अगर वो उसमें इसका डेस्टिनेशन एड्रेस होगा तो ये उस डाटा को जो है कॉपी कर लेगा, अदरवाइज ये उस डाटा को नेक्स्ट कंप्यूटर पे क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। यानी कि चाहे वो डाटा पैकेट जो है वो इसके लिए हो या ना हो, लेकिन ये उसे रिसीव जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर इसका डेस्टिनेशन एड्रेस डाटा के साथ नहीं है तो ये उसे डायरेक्टली दूसरे नोड को पास कर देगा। पहले ये उसे रिसीव करेगा, फिर चेक करेगा कि क्या इसे उस डाटा को यूज करना है या नहीं। अगर करना होगा तो डाटा को यूज करके आगे ट्रांसमिट कर देगा, अदरवाइज बिना उसे कॉपी किए उसे आगे ट्रांसमिट कर देगा। सिमिलरली ये सिस्टम डाटा को रिसीव करेगा, फिर चेक करेगा कि क्या इसे उस डाटा को यूज करना है। अगर इसे उस डाटा को यूज करना होगा तो ये उसे यूज करेगा और आगे फॉरवर्ड कर देगा। अगर यूज नहीं करना होगा तो विदाउट यूज किए वो उसे आगे ट्रांसफर कर देगा। इसी तरीके से ये चेन जो है चलती रहेगी और जो डाटा पैकेट है वो वापस से अपने सेंडर के पास पहुंचेगा और वहां से रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से जब एक सिस्टम डाटा को रिसीव करता है तो उसने डाटा को रिसीव किया, लेकिन अगर बाय चांस सिग्नल्स वीक हुए हैं या डाटा में कहीं कोई एरर आ रहा है, कहीं पे कोई करप्शन हुई है, तो वो उसे एम्पलीफाई कर देगा विद द हेल्प ऑफ रिपीटर्स और फिर उसे नेक्स्ट सिस्टम के पास भेजेगा। क्योंकि अगर एक लिंक के थ्रू उसमें किसी भी तरह का एरर या कोई डिस्टरबेंस आ रही है तो जब वो दूसरे लिंक के थ्रू ट्रेवल करेगा तो और ज्यादा डिस्टरबेंस आएगी और वो सिग्नल और ज्यादा वीक हो जाएगा। उस सिग्नल को रीड कर पाना भी मुश्किल होगा नेक्स्ट सिस्टम के लिए। तो इसलिए ये पहले उसे एम्पलीफाई करता है विद द हेल्प ऑफ रिपीटर्स और फिर उसे नेक्स्ट नोड को ट्रांसफर करता है। दिस मीन्स दैट द सिग्नल may be amplified before being repeated on the outward channel। यानी कि अगर सिग्नल्स वीक हैं, उन्हें एम्पलीफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो पहले वो एम्पलीफाइड होते हैं और उसके बाद उन्हें दोबारा से नेक्स्ट चैनल पे फॉरवर्ड किया जाता है। अब ये तो हो गई रिंग टोपोलॉजी की वर्किंग। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं और उसकी डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी की जो है वो एडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट जो एडवांटेज है वो है शॉर्ट केबल लेंथ। शॉर्ट केबल लेंथ आपने बस टोपोलॉजी में भी पढ़ा था। बस टोपोलॉजी में भी जो वायर की लेंथ रिक्वायर्ड होती है वो बहुत ही कम होती है।
सिमिलरली रिंग टोपोलॉजी के अंदर भी बहुत ही शॉर्ट केबल की हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक नोड जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 नोड्स के साथ कनेक्टेड होती है, उसे सबके साथ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। The amount of cabling involved in ring topology is comparable to that of a bus and is small relative to that of star. अभी तक हमने स्टार और बस टोपोलॉजीज ही पढ़ी है, तो रिंग टोपोलॉजी में जो केबल लेंथ रिक्वायर्ड होती है वो लगभग बस टोपोलॉजी के इक्विवेलेंट ही होती है, बट स्टार टोपोलॉजी के कंपैरिजन में हमें कहीं ज्यादा कम केबल लेंथ की रिक्वायर्ड होती है रिंग टोपोलॉजी के अंदर। This means that less connections will be needed. और अगर शॉर्ट केबल लेंथ की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली हमें कम कनेक्शंस चाहिए होंगे, और जितने कम कनेक्शंस होंगे उतने कम कनेक्शंस के खराब होने के चांसेस होंगे, और जितने कम एरर के चांसेस होंगे उतना ज्यादा जो है हमारा नेटवर्क रिलायबल बनेगा, which will in turn इंक्रीज नेटवर्क रिलायबिलिटी, जिसकी वजह से हमारे नेटवर्क की रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। नाउ आवर नेक्स्ट एडवांटेज इज नो वायरिंग क्लोजेट स्पेस रिक्वायर्ड। अब फर्स्ट जो एडवांटेज थी वो तो हमारी एडवांटेज बस टोपोलॉजी के अंदर भी थी, बट स्टार टोपोलॉजी में इससे ऑपोजिट था। अब जो सेकेंड एडवांटेज आई है वो है नो वायरिंग क्लोजेट स्पेस रिक्वायर्ड। वायरिंग क्लोजेट्स क्या होते हैं? जब बहुत ज्यादा वायर्स हमें कहीं से पास ऑन करनी होती हैं तो हम उन वायर्स को एक क्लोजेट के अंदर कंबाइन कर देते हैं, तो उस तरीके के किसी भी क्लोजेट की जरूरत नहीं होती है रिंग टोपोलॉजी के अंदर। आपने अपने घरों में भी देखा होगा जहाँ पे वायरिंग सर्किट्स होते हैं, तो अगर कहीं पे बहुत ज्यादा वायरिंग हो रही होती है तो वो प्लास्टिक का एक व्हाइट कलर का रेक्टेंगल शेप का बॉक्स होता है, और उस बॉक्स के थ्रू जो है वायर्स आपकी कनेक्शंस तक जा रही होती हैं, तो एक तरीके से आप मान सकते हो कि वो होते हैं वायरिंग क्लोजेट्स। Since there is only one cable connecting each node to its immediate neighbor, अब यहाँ पे दो सिस्टम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वायर है, मल्टीपल वायर्स तो है ही नहीं, तो इसलिए उस सिंगल वायर के लिए किसी वायरिंग क्लोजेट की जरूरत नहीं होती। It is not necessary to allocate space in the building for wiring closets, क्योंकि हर कनेक्शन के लिए सिंगल सिंगल वायर एलोकेटेड है, तो इसीलिए बिल्डिंग में हमें वायरिंग क्लोजेट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। सुटेबल फॉर ऑप्टिकल फाइबर्स, जो रिंग टोपोलॉजी है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल अगर हमें यूज करनी है तो उसके लिए वो बेस्ट सूटेड होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल मैंने आप लोगों को बताया ही था कि पहले के टाइम में आपने केबल कनेक्शंस देखे होंगे, आजकल भी जो आपके डिश टीवी वगैरह होते हैं तो उसमें जो वायर्स यूज होती हैं वो कौन सी होती हैं? ऑप्टिकल फाइबर वाली होती हैं। यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर offers the possibility of very high speed transmission. जब भी हम ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करते हैं तो हमारे पास हाईएस्ट स्पीड होती है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स और कोएक्सियल केबल्स, बिकॉज ट्रैफिक ऑन रिंग ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन। अब जो रिंग टोपोलॉजी है उसमें हमें पता है कि डाटा जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, यानी कि जितना भी ट्रैफिक है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। इट इज इजी टू यूज ऑप्टिकल फाइबर एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। अब क्योंकि डाटा सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर रहा है तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को एज अ ट्रांसमिशन मीडियम यूज करना जो है वो काफी इजी हो जाता है। इसीलिए अगर हमें अपने नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को यूज करना है, हमें हमारे नेटवर्क में हाई स्पीड चाहिए ट्रांसमिशन की, तो उस केस में हम रिंग टोपोलॉजी को चूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गई एडवांटेज, लेकिन एडवांटेज के साथ साथ हर टोपोलॉजी के साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं। तो अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है रिंग टोपोलॉजी की। तो सबसे पहली जो डिसएडवांटेज है वो है नोड फेलियर और नेटवर्क फेलियर। अब ये डिसएडवांटेज जो है वो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी के अंदर अगर एक भी नोड ने काम करना बंद कर दिया
तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, मान लीजिए इस वाली नोड ने काम करना जो है वो बंद कर दिया, ठीक है। तो ना ही तो ये नोड डाटा को रिसीव करेगी, ना ही आगे ट्रांसमिट करेगी। अगर इस नोड ने डाटा ट्रांसमिट करना शुरू किया, वो इस नोड पे आके अटक जाएगा, वो बाकी दोनों नोड्स तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर इस नोड ने भी ट्रांसमिट किया होगा तो वो भी यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा, अपने सेंडर के पास वापस नहीं जाएगा और सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। सिमिलरली इस नोड ने भी। तो अगर एक भी नोड जो है वो खराब हुई तो सारा का सारा ट्रांसमिशन जो है वो रुक जाएगा, पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये डिसएडवांटेज जो है वो ना तो स्टार टोपोलॉजी में होती है और ना ही बस टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में भी क्या होता है कि सेंट्रल नोड पे डिपेंडेंसी होती है। अगर सेंट्रल नोड खराब हो गई तो आपका पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है, बट जो बाकी रिमेनिंग नोड्स हैं नेटवर्क की, उनमें से अगर कोई भी नोड खराब होती है तो नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ता। बस टोपोलॉजी के अंदर भी, हालांकि अगर बस टोपोलॉजी में कोई नोड जो है वो फेल हो जाती है, वर्क करना बंद कर देती है, तो ये डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है बस टोपोलॉजी में कि कौन सी नोड ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन अगर हम उसे डायग्नोज कर लेते हैं तो उसे हम इजीली रिमूव कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नोड खराब हो गई तो सारा का सारा नेटवर्क ही जो है वो बंद हो गया। बाकी की जो नोड्स हैं वो एज इट इज वर्क जो है वो करती रहती है। बट रिंग टोपोलॉजी के केस में अगर एक भी नोड ने काम करना बंद किया तो पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। The transmission of data on a ring goes through every connected node on the ring before returning to the sender। क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में जो डाटा है वो नेटवर्क की सभी नोड्स के थ्रू ट्रेवल करता है सेंडर नोड तक वापस पहुंचने से पहले। If one node fails to pass data through itself, अगर कोई भी एक नोड जो है वो फेल हो जाती है डाटा को अपने थ्रू पास करने में, the entire network has failed and no traffic can flow until the defective node has been removed from the ring। तो अगर एक भी नोड ने डाटा को पास थ्रू नहीं किया तो पूरा नेटवर्क जो है फेल हो जाएगा। सारा ट्रैफिक का फ्लो यानी कि डाटा का फ्लो जो है वो रुक जाएगा जब तक कि उस डिफेक्टिव नोड को उस रिंग से रिमूव नहीं किया जाता। तो इस तरीके से अगर कोई भी एक नोड जो है वो खराब होती है तो उस केस में हमारा पूरा नेटवर्क बंद पड़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज फॉल्ट्स। रिंग टोपोलॉजी के अंदर ये भी फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होगा कि हमारी कौन सी नोड ने वर्क करना बंद किया है। हमें इंडिविजुअली हर एक नोड को चेक करना पड़ेगा कि कौन सी नोड जो है वो फेल हो गई है जब तक कि हमें फेल्ड नोड नहीं मिल जाती। अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, इट मे बी पॉसिबल कि हमने सबसे पहले जिस नोड को चेक किया वही फेलियर नोड थी, हमने उसे रिमूव कर दिया और नेटवर्क ने वर्क करना शुरू कर दिया। इट मे बी फर्स्ट नोड जो थी वो वर्क कर रही थी बट उसके बाद हमने सेकंड जो नोड चेक की वो फेल्ड थी। इट मे बी थर्ड नोड, और इट मे बी पॉसिबल कि जो फेलियर नोड है वो उसकी टर्न सबसे लास्ट में आए और उसे हम सबसे लास्ट में चेक करें। तो फॉल्ट को डायग्नोज करने के लिए हमें वन बाय वन नोड्स को जो है वो चेक करना पड़ता है। The fact that failure of one node will affect all other has serious implications for fault diagnose। अब ये बात कि एक नोड के फेल होने से बाकी सब पे भी जो है वो काफी सीरियस इफेक्ट होता है, तो इस वजह से फॉल्ट डायग्नोसिस का काम जो है वो काफी सीरियस हो जाता है। It may be necessary to examine a series of adjacent nodes to determine the fault even। तो हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी नोड जो है फॉल्टी है, कई बार हमें काफी सारी एडजेसेंट नोड्स को टेस्ट करना पड़ता है। दिस ऑपरेशन में ऑल्सो रिक्वायर डायग्नोस्टिक फैसिलिटी टू बी बिल्ट इनटू ईच नोड। और इस ऑपरेशन में कई बार हमें जितनी भी नोड्स नेटवर्क में अवेलेबल हैं उन सब के अंदर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को जो है वो रन करना पड़ता है। तो इस वजह से फॉल्ट डायग्नोसिस जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है।
Now next is network reconfiguration is difficult. रिंग टोपोलॉजी के केस में हमने एक बार जो नेटवर्क सेट कर दिया उसे दोबारा से रिकॉन्फ़िगर करना, उसमें कोई नई नोड ऐड करना, किसी नोड को रिमूव करना या फिर उन्हीं नोड्स की सीक्वेंस को चेंज करना काफी डिफिकल्ट होता है। रिकॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ न्यू नोड्स, रिमूविंग existing nodes or reconfiguration of existing nodes. It is not possible to shut down a small section of the ring while keeping the majority of it working normally. Ring topology के केस में ये पॉसिबल नहीं है कि जिस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको वर्क करना है, यानी कि जहां पे आपको नई नोड ऐड करनी है या जहां से आपको एक एग्जिस्टिंग नोड को रिमूव करना है, आप सिर्फ उस पर्टिकुलर पोर्शन को शट डाउन कर दो और बाकी नेटवर्क जो है वो काम करता रहे। अभी आपने देखा कि पूरा नेटवर्क जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड है कि जब तक डाटा पूरे नेटवर्क में ट्रेवल नहीं करेगा वो वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए रिंग टोपोलॉजी में आप किसी छोटे से पोर्शन को शट डाउन नहीं कर सकते। तो यानी कि जब भी आपको एक नई नोड ऐड करनी है आपको पूरे नेटवर्क को शट डाउन करना पड़ेगा। अगर आपको कोई नोड रिमूव भी करनी है तब भी आपको पूरा नेटवर्क बंद रखना पड़ेगा। और अगर आपको एग्जिस्टिंग जो नोड्स हैं उन्हें रिकॉन्फ़िगर करना है, यानी कि उनकी पोजीशंस वगैरह चेंज करनी है, तो उस केस में भी आपको नेटवर्क बंद रखना पड़ेगा, जो कि एक काफी डिफिकल्ट टास्क होता है जिसकी वजह से काफी लॉसेस भी हो सकते हैं। अब ये हमारी रिंग टोपोलॉजी जो है कंप्लीट हो गई, उसकी सारी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है ट्री टोपोलॉजी। बट आज की क्लास में हम ट्री टोपोलॉजी को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम हर क्लास में सिर्फ एक ही टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, चीजें आपको अच्छे से समझ आए। थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है जनरली हमें छोटे छोटे पार्ट्स में ही पढ़ना पसंद होता है, क्योंकि एक साथ अगर हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं तो फिर वो हमें समझ आनी बंद हो जाती है। तो इसीलिए मैंने हर टोपोलॉजी को आपको इंडिविजुअल वीडियो में कवर करवाया है। आप अभी स्टार टोपोलॉजी कंप्लीट हो गई है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। पहले इन तीनों टोपोलॉजीज को अच्छे से समझिए करिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम ट्री टोपोलॉजी डिस्कस करेंगे कि ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या है। तो तब तक के लिए आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, हो सके तो नेट से और भी सर्च करने की कोशिश कीजिए टोपोलॉजीज के बारे में। जहां भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए। साथ ही साथ मुझे कमेंट में अपना फीडबैक भी प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियो जो है वो समझ आ रही है या नहीं, जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आ रहे हैं या नहीं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।